तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलोन पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त रेहान। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, ये स्टोरी मेरे दोस्त के दादाजी की है, जो उसने मुझे ये 3-4 दिन पहले ही सुनाई है। ये कहानी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि पहले के लोग आज के मुकाबले कितने ताकतवर और मजबूत दिल के हुआ करते थे। बिना वक्त जाया किए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम गोपाल है और मैं घाटमपुर से 20 किलोमीटर दूर परेंदा गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरे परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन है। मेरा स्वभाव हमेशा से ही बहुत गुस्सैल रहा है। इसी वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं रहे। पिताजी की उम्र हो जाने के कारण घर का अधिकतर काम मैं ही करता था। हमारे घर में 3 गाय थी और कुछ बीघा जमीन। घर में 3 गाय होने के कारण घर में दूध की तो कभी कमी नहीं हुई। हम 4 जनों के होने के बाद जो भी दूध बचता वो हम बेच लिया करते थे। उससे भी हमें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। बाकी हमारे खेती से सब्जी और गल्ला आ जाया करता था। मैं अक्सर अपनी तीनों गायों को सुबह जाके जंगल में छोड़ दिया करता था, और वो शाम तक घास चर के आ जाया करती थी। वो अक्सर 3 या 4 बजे तक अपने घर तक आ जाती थी, और मैं और पिताजी खेत के कामों से चले जाया करते थे। एक दिन मैं अपने खेत के काम से घर आया तो माँ ने कहा, बेटा गोपाल, 5 बज गए हैं और तीनों गाय अभी तक घर नहीं आई हैं। तो मैंने कहा, अरे माँ, गाय है, जरा लंबा टहलने चली गई होंगी, आ जाएंगी। और ये बोलने के बाद मैं अपने हाथ पैर धोने लगा। कुछ देर बाद माँ ने मुझसे फिर कहा, बेटा 5:30 बज गए हैं और गाय अभी तक नहीं आई है, जबकि वो शाम 4 बजे तक अपने घर आ जाती हैं। मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि आज खेत में काम के कारण मैं बहुत थक गया था। लेकिन माँ के इतना जोर देने पर मैं बिना मन के वहाँ से जाने लगा। मैं खेतों खेत अपनी गाय को देखते हुए जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक नहर पड़ी, जहाँ मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ और यहीं से अपनी गायों को भी आवाज़ लगाता हूँ। मैंने 3-4 बार अपनी गायों को आवाज़ दी और वहीं नदी किनारे बैठ गया। मैंने देखा मेरी तीनों गायें नहर के किनारे किनारे उगी घास चर रही है और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही हैं। मैंने सूरज की तरफ देखा। सूरज भी अब ढलने को था। मैंने सोचा अब घर चलता हूँ। शाम भी होने वाली है और घर पर माँ भी इंतजार कर रही होगी। मैं वहां से उठा और अपनी गायों को घर ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैं 10 कदम ही चला था कि अचानक से पीछे से मुझे धक्का दिया किसी ने। मैं गिरते गिरते बचा था। मैंने पीछे पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे इधर उधर देखने के बाद मैंने सोचा आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो शायद मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मेरे 2 कदम आगे चलने पर मुझे फिर से किसी ने पीछे से धक्का दिया। अब मैं समझ गया था, ना तो ये मेरा कोई भ्रम है और ना ही थकावट, जो मैं चलते चलते गिर जाऊं। मैं समझ गया ये कोई शैतान है। मैं ये समझा ही था कि उसने अचानक से मुझे जमीन से उठाया और जमीन पर बहुत कस के पटक दिया। मैं कोई पतला दुबला या शरीर से कमजोर नहीं था। 5 मिनट तो मैं वैसे ही सुन्न पड़ा रहा। मेरी तीनों गाय एक चीख मारकर मेरे पास आके खड़ी हो गईं। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरे हाथ और पैर पे काफ़ी चोट लगी थी और चेहरे पर भी कुछ खरोंचे आई थी। मैं उठ के खड़ा हुआ और इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे गुस्सा आ रही थी और मैंने गुस्से में बोला, तू जो कोई भी है, अगर तू ये समझता है मैं तुझसे डर जाऊंगा तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आ, फिर देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। ये बोल के मैं 5 मिनट खड़ा रहा। सामने कोई ना दिखाई देने पर फिर मैं अपनी गाँव को पकड़ के घर की तरफ आने लगा। मेरे 5-6 कदम चलने पर पीछे से एक शैतानी हंसी सुनाई दी।
लेकिन मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और चुपचाप अपने घर आ गया। घर आके मैंने माँ को और पिताजी को सारी बात बताई और अपनी चोटों पर मरहम पट्टी करवाई। पूरी रात दर्द और चोट चोट में जो जख्म था उससे मैं सो नहीं पाया। पूरी रात मेरी जागते निकल गई। दूसरे दिन माँ मुझे अपने साथ मंदिर लेके गई और वहाँ पर पुजारी ने मुझे एक कलावा दिया और कहा वह एक जंगल का शैतान है जो तुमको परेशान कर रहा था। अगर उसको मारना ही होता तो वह कब का तुमको मार चुका होता। लेकिन अब कभी शाम होते ही उस रास्ते पर कभी मत जाना। कलावा पहनने के बाद मेरी तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको अपनी कोई स्टोरी मुझे देनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है व्हाट्सएप, आप उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।